हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो? चलिए मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप लोगों से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि सर डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का वर्ड मतलब बताने के लिए मेरे पास में एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हुए हो और मैं आता हूँ और आपसे कहता हूँ चलिए भाई हट जाइए। आप बहुत देर से अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हो, अब मुझे बैठने दो वहां पर अपने फ्रेंड के साथ में। तो मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने आपको डिस्प्लेस कर दिया और खुद वहां पे जाके बैठ गया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे। जैसे दो बच्चे बैठे हुए, मान लीजिए सी और डी। ठीक है, ये क्या है? एक कंपाउंड है। ए आया, ए ने सी से कहा, सी भाई साहब आपको बहुत देर हो गई है, डी के साथ में बैठे बैठे आप बात बना रहे हो, चलो हट जाओ। सी बात को मान जाता है, सी अलग हो जाता है और ए क्या होता है, डी सी के साथ, सी की जगह पर आ जाता है, डी के साथ में बैठ जाता है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख भी सकते हैं व्हेन वन एलिमेंट, ये कौन है? एलिमेंट, टेक द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट। इसने क्या किया? दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन वी कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन क्या सर हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा क्या? जैसे आपके पास में मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ में बैठे हुए, कोई और दूसरा लड़का आए और आपसे कहे कि भाई चलिए हट जाइए, तो क्या आप हट जाओगे? एक गाल पे तो दे वो इसको सूद के हट जाओ। हम हट जाए तो हमसे कह रहे हो कि हटने के लिए, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे कि चलो हट जाओ, तो शायद आप हमारी बात मान लोगे। मान लोगे ना? हाँ। तो देखिए हमको क्या होना चाहिए, ये जो एलिमेंट है वो इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किससे पावरफुल है और कौन किससे पावरफुल नहीं है? क्या हम एलिमेंट का वेट करके लाएंगे कि एक 50 किलो का एलिमेंट है, 100 किलो का एलिमेंट है? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास में एक सीरीज है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, हम लिख के भी दिखाते हैं आप लोगों को सीरीज को। पोटेशियम सबसे टॉप पर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, कहीं भी जाएगा सबको हटा देगा। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन। ये जो एसएन है इसका नाम होता है टिन। ओके। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ओके। ये हमने एक सीरीज लिखी है। ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट हैं वो कम रिएक्टिव है। मतलब ऊपर वाला एलिमेंट किसी भी नीचे वाले एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन नीचे वाला एलिमेंट कोई भी ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल बताते हैं, आप लोगों के बोर्ड पे आ भी रहा होगा। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या ये कंपाउंड है? देख लीजिए कंपाउंड में क्या होता है, कई सारे एलिमेंट हैं, कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये कंपाउंड है। कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बीकर में मैंने क्या किया, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट लिया, उसमें एक आयरन का नेल डाल दिया। आयरन नेल समझते हैं आप लोग? ठीक है, तो मुझे बताओ क्या आयरन इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा या नहीं हटा देगा? देखिए आयरन कहाँ है, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, ये रहा। तो आयरन कॉपर से ऊपर है, तो बिल्कुल आयरन कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा। हटाने के लिए केमिकल वर्ड क्या रहेगा? डिस्प्लेस कर देगा। आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर। तो हटा दीजिए। आयरन कॉपर को हटाएगा तो कॉपर ब्राउन कलर की होती है, अलग हो जाएगी बेचारी। ठीक है, BROWN, और बनेगा क्या? आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। आयरन सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, SO4 माइनस माइनस, सल्फर आयरन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो फॉर्मूला बनेगा FeSO4, जो कि ग्रीन कलर का होता है। इसका नाम क्या है? आयरन सल्फेट, या फेरस सल्फेट भी आप इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हमने बताया। अब मुझे मान लो इसी वाले क्वेश्चन के एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन बनाना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? देखिए, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर सॉल्यूशन,
then the solution become green and a brown metal is formed. Then identify the, जो भी मैंने कलर बोले उनको आइडेंटिफाई करिए कि ब्लू कलर का क्या है, ग्रीन कलर का क्या है, ब्राउन कलर की मेटल कौन सी है, और इसके लिए केमिकल रिएक्शन भी लिख दीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को कलर वाइज भी बातें ध्यान रखनी है। हमने कहीं कहीं बोला भी था आज ब्लू है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। महान कवि श्रीमान योयो हनी सिंह जी ने एक गाना गाया था, आज ब्लू है पानी पानी, लेकिन हम एक गाना गा रहे हैं, आज ब्लू है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही इसमें हम आयरन डालेंगे थोड़ी देर में सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन, जादू। तो जादू हो गया, तो कोई जादू नहीं हुआ है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। क्यों हो गया ग्रीन? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। पूछा जाता है कि वाई द सॉल्यूशन बिकम ग्रीन, तो आप क्या आंसर लिखोगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन बिकम ग्रीन। और भी देख, और भी हम रिएक्शन लिख देखते हैं। चलो थोड़ी बुक की हेल्प ले लेते हैं इस बार। हाँ, मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया, मैग्नीशियम डाल दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। तो जरा सोच के बताइए, क्या मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस कॉपर। तो मैग्नीशियम और सल्फेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगी। हाँ, ये तो चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है ना? यस, रिएक्शन बैलेंस है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट का कलर होता है ये कलरलेस होता है, पानी जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन मैग्नीशियम इज डिप्ड इन ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर देन इट फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशन एंड ब्राउन कलर मेटल इज फॉर्म। बताइए ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या है, कलरलेस क्या है, ब्राउन कलर की मेटल कौन सी है? आप आसानी से बताइए। ब्लू कलर का, आज ब्लू है पानी पानी, कॉपर सल्फेट, कलरलेस MgSO4 बनेगा। तो कई तरह की इससे हम रिएक्शन लिख सकते हैं। चलो एक रिएक्शन और लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। फेरस सल्फेट कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसमें हमने कॉपर की स्ट्रिप डाल दी, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, एक बीकर में हमने कॉपर डाल दिया है। तो जरा बताइए कि अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, क्या रिएक्शन होगी? तो हम कहेंगे इस बार कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, क्यों क्यों नहीं होगी सर रिएक्शन? ये क्या चक्कर हो गया, रिएक्शन कैसे नहीं होगी? रिएक्शन तो होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है हमेशा रिएक्शन हो। देखिए कॉपर कहाँ पर है? यहाँ पर है। आयरन कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो क्या कॉपर में इतना दम है कि वो इस आयरन से कहे कि भाई साहब यहाँ से हट जाओ? तो हम कहेंगे नहीं, कॉपर में इतना दम नहीं है कि वो आयरन को हटा सके। खैर ये दम वाली बात आपको लिखनी नहीं है। आप लिखोगे कैसे? आप लिखोगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स वाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम FeSO4, दैट्स वाई दे विल बी नो रिएक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे कि कब रिएक्शन होगी, कब रिएक्शन नहीं होगी, ये सीरीज की हेल्प से आप देखोगे। एग्जाम में यही ज्यादातर पूछा जाता है। देखो जो चीजें हो रही हैं वो तो सब याद करके जाएंगे, समझ के जाएंगे कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। लेकिन जो चीज नहीं हो रही है उसको हर बच्चा याद नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी चीज नहीं होंगी। जैसे मान लो मैं ये दे दूं आपसे, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। कहाँ दे देते हैं? यहाँ पे दे देते हैं। सिल्वर को हमने डाल दिया है कॉपर सल्फेट में, सिल्वर लिया उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया। तो बताइए क्या सिल्वर कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करेगी? आप बना दोगे सर AgSO4 प्लस कॉपर, तो चेक तो कर लो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए सिल्वर यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है, तो क्या सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगी? आंसर है नो, सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। इस यहाँ पर हम एक लाइन बोल रहे हैं, ए हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। Listen very carefully. A high reactive metal can displace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a high reactive metal. High reactive metal less reactive metal को displace कर सकती है, लेकिन एक less reactive metal high reactive metal को displace कभी भी नहीं कर सकती। This is the concept of displacement reaction. तो displacement में ध्यान रखिएगा, एक हमेशा element होगा और दूसरा क्या होगा? कंपाउंड होगा। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको कहते हैं।